हेलो एंड वेलकम्स टू इंजीनियर्स डीएनए। आज के अपने वीडियो का मेन टॉपिक है राजस्थान जेईई 2020 एग्जाम स्ट्रेटेजी। ये मेरी राजस्थान जेईई की जो सीरीज चल रही है उसका तीसरा वीडियो है। इससे पहले मेरे दो वीडियो हैं जिनमें मैंने पेपर्स का एनालिसिस किया है और उनका लेवल के बारे में बताया, और जो एक और वीडियो आया था उसके अंदर मैंने वेटेज डिसाइड किया था सारे सब्जेक्ट का पुराने पेपर्स को देखते हुए। तो अगर वो आपने नहीं देखे तो वो देख लेना, क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ से लिंक है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसके लिए तीन फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। अब वो तीन चीज़ें क्या है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़ होती है कि आप उस एग्ज़ाम के लिए कौन सा मटेरियल फॉलो कर रहे हैं। अगर आपके पास सही मटेरियल नहीं हुआ और अगर आपने उसको पढ़ा, उसमें से क्वेश्चन नहीं आए, तो 100% आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मान लो आपने एक ऐसा मटेरियल पढ़ा जो बहुत ज़्यादा था, लास्ट में रिवीजन आपके कम हुए, आपको चीज़ें याद नहीं रही, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन तब होगा जब आपके पास एकदम सटीक शॉर्ट एंड स्वीट मटेरियल अवेलेबल हो, जिससे आपका टाइम भी कम खराब हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो और आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए और एफिशिएंसी भी बढ़ जाए और आपका मोटिवेशन बना रहे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, चलो आपने मटेरियल तो ढूंढ लिया, अब आता है उसको पढ़ने की बारी। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते तब भी कोई काम नहीं है उस मटेरियल का, कोई काम का मटेरियल नहीं हो, तो आपको हार्ड वर्क करना ही करना जरूरी है। कुछ लोग होते हैं जो इन दो में निपट जाते हैं, उनमें से 10% लोगों का सिलेक्शन हो भी जाता है, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। 90% का नहीं होता। वो क्यों नहीं होता सुनना, क्योंकि आजकल जो है ना वो सिस्टम चेंज हो गया। आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी कि पहले अपने जब स्कूल टाइम में थे, अपन को एक कहानी सुनाते थे, टीचर और घर वाले भी सुनाते थे, कि एक खरगोश और एक कछुए की रेस होती है। उसमें खरगोश बैठ जाता है, हालांकि वो स्मार्ट होता, भागता भी है, लेकिन बैठ जाता है और लास्ट में धीरे धीरे जाके कछुआ जीत जाता है। अब वो कहानी चेंज हो गई है। अब कहानी में क्या चेंज हुआ मैं बताता हूँ। अब जीतता वो है जो खरगोश होता है, लेकिन शर्त यह है कि वो बैठना नहीं चाहिए। आपको स्मार्ट भी रहना है और आपको मेहनत भी करनी है, तब भी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि कट ऑफ आप देख ही रहे हो, पुराने एग्जाम्स की देखो, एसएससी देख लो, यूपीएससी में कोई एग्ज़ाम उठा लो, आरपीएससी में उठा लो, कितनी कट ऑफ जा रही है यार। टाइम सब लोगों के पास लिमिटेड है। तो मेरा ये जो वीडियो है ना, उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड है कि एक बच्चा जिसका सिलेक्शन नहीं होता और एक बच्चा जो सिलेक्शन लेके जाता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। वो मेन डिफरेंस होता है वो पढ़ने का। वो सही तरीके से पढ़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट उनका अच्छा होता है और उनका लास्ट में जाके कॉन्फिडेंस भी रहता है, एक्यूरेसी रहती है, क्योंकि उन्होंने रिवीजन ज़्यादा करे होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं एक एक करके बात करूँगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि आप जब भी पढ़ाई स्टार्ट करो तो आपको सबसे पहले पता तो होना चाहिए ना कि सबसे बेस्ट वे कौन सा है पढ़ने का। नहीं आप मेहनत भी कर रहे हो, टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और मौका भी गंवा रहे हो। तो चलिए अपने एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप होता है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स और उसका एग्ज़ाम्स का एनालिसिस, ताकि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आए और आपके पेपर जब आप एनालाइज करो तो आप वहाँ से दो कंक्लूजन निकल के आते हैं। पहला है पेपर का लेवल क्या है और दूसरा है वेटेज। देखो, इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में मैं कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं ना उनका टाइम ख़राब होगा, क्योंकि इसके ऊपर पहले मैंने वीडियो बना रखा है, 2 वीडियो बना रखे, तो तुम वहाँ से जाके देख लेना। चलो दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वो है अपना सिलेबस का एनालिसिस। सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है राजस्थान जीके और उसका, तो उसका एनालिसिस यहाँ करने का क्या मतलब है। जब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जब टॉपिक पढ़ाएंगे, तब वहाँ पे डिटेल में बताएंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है और यहाँ कितना पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। तो वो एक एक करके बता देंगे। अब आता है स्टडी मटेरियल। इसके बारे में ना थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि कल मेरे पास कुछ लोगों के पर्सनल मैसेज आए थे कि सर हमको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अपन आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, इसको मैंने ना रेड कलर में लिखा है। ये कोई स्पेशल चीज़ है क्या? आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पता है इसमें ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाली है। अगर ये चीज़ आपने सही से नहीं करी ना, तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ सकती है और फिर भी सिलेक्शन हो कि नहीं हो कोई गारंटी भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये सही से बनाते हो ना, तो बहुत अच्छे से आप ना अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लेके जा सकते हो कम टाइम के अंदर भी। इसके बारे में वीडियो के लास्ट में ना पूरा डिटेल में बात करेंगे बहुत तरीके से, इसलिए मैंने इसको 3 स्टार लगा रखा है। 5वां नंबर आता है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। जब आपने ये सब किया, सिलेबस ढूंढ लिया, स्टडी मटेरियल ले लिया, नोट्स भी बना लिए, उसके बाद क्या करते हो? कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो। उसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप जो ऑब्जेक्टिव बुक्स लगाते हो, मार्केट में पता नहीं कितनी बुक्स अवेलेबल है, आपके लेवल के हिसाब से कौन से काम की है,
ये तब पता चलेगा ना जब आप पेपर सोल्व करोगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपका काम सोल्व कर दूँगा, थोड़ा सा ईजी कर दूँगा, और वो कुछ बुक्स मैंने बताई वो बताऊँगा अभी आपको। अब देखो टेस्ट सीरीज, ये करने के बाद में आपको आपकी एक्यूरेसी चेक करनी होती है, आपकी कमियां ढूंढनी होती है, और उसके बाद में आप उनको जो है ठीक करते हो कमियों को, ताकि आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। आप अपनी सारी चीज़ें जो कमियां है, प्रेशर कितना आता है, टाइम मैनेजमेंट, सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक करते हो। तो ये सब करने के बाद में भले कम हो ज़्यादा हो, लेकिन ये देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं देते तो फिर आप राम भरोसे हो जाते हो सकता है पेपर में से पढ़ा हुआ आया, आपका कॉन्फिडेंस रहा, आपने कर भी दिया, हो सकता है आपने गलतियाँ सारी वहीं जाके करी और रह गए। आप देखो जो सेलेक्ट होता है और जो नहीं होता ना, उसमें यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, टेस्ट खोलते हैं, टेस्ट देते हैं, अपनी रैंक देखते हैं, अपने नंबर देते हैं, टेस्ट को बंद करते हैं, अगले पेपर की तैयारी करते हैं। अगर तुम लोग ऐसा करते हो ना, तो फिर ये तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसको करने का तरीका मैं तुमको बताता हूँ। तुम टेस्ट दो, उसके बाद में तुम सारे क्वेश्चंस को देखो कि क्या तो तुमने तुक्के मार दिए थे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव नहीं ना, तो तुम मारोगे दबा के, फिर भी वो सही हो गए, लेकिन उनका आंसर देखना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, उनमें मेजर जो कमियाँ हो सकती है वो मैं बता देता हूँ, बाकी और ज़्यादा भी हो सकती है। पहली चीज़ ये हो सकती है कि आपका क्वेश्चन गलत इसलिए हुआ क्योंकि आपकी वहाँ पे कैलकुलेशन ठीक नहीं थी न्यूमेरिकल में, तो तुमको वो लिखनी चाहिए अलग से पेज में कि मेरे को कैलकुलेशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा लेकिन वो गलत हो गया इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सही से उस टाइम समझ में नहीं आया था और आपने उसको स्किप कर दिया था, थोड़ा सा पढ़ के, और यहाँ पे वो क्वेश्चन आ रहा है। उस चीज़ को तुम सीरियस लेना, क्योंकि अगर पढ़ी हुई चीज़ गलत हो रही है तो बहुत बुरी बात है। दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि यार सिलेबस में कोई टॉपिक लिखा था और शायद आपने थोड़ा उसको कम पढ़ा और उससे थोड़ा बाहर से कोई क्वेश्चन आया, मतलब वो जो चीज़ पढ़ी नहीं है, तो उसको आप नोट करो तुरंत, उसको पढ़ना, आपको टेस्ट देते पढ़ना तुरंत। ये मैंने 3 छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए, बाकी हर आदमी की अपने हिसाब से अलग अलग गलतियाँ हो सकती है, अलग अलग कमियाँ हो सकती है, क्योंकि वो उसकी क्या स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करता है। ये काम तुम सारे कर लोगे ना और एग्ज़ाम एकदम पास में आ जाएगा, तब आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको मोटिवेटेड रहना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग इस वाले टाइम में ना डिप्रेशन में आ जाते हैं, काफ़ी अच्छी पढ़ाई करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो डिप्रेशन में क्यों आते हैं? क्योंकि उनका एक सर्किल होता है, उसमें बहुत सारे दोस्त होते हैं। कुछ लोग ऐसे जो सीरियस तैयारी करते हैं वो कुछ नहीं बोलते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आधी अधूरी तैयारी करते हैं और वो ज्ञान देते रहते हैं कि यार मैंने वो बुक पढ़ी, तूने पढ़ी क्या, वो ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा अच्छी है। अब क्या होता है ना, जो लोग अच्छे से पढ़ाई करता है वो चाहता है कि यार मेरा सिलेक्शन 100% होना चाहिए, मेरी कोई चीज़ छूटे नहीं, तो वो उन लोगों की बातों को सुनता है और उनके बहकावे में आ जाता है, और ये जो अपनी मेहनत करी है इसको तो भूल जाता है और उनकी बात पे ध्यान देता है। ऐसे में क्या होता है ना, आपको लगता है यार मेरी ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, और आपको डिप्रेशन आ जाता है। आप अपनी चीज़ें तो भूल जाते हो कि इनको रिवाइज करना है और नई चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। तो आपको क्या करना है, जो अपने दोस्त है ना उनमें से छांट देना सबको। जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और जो सीरियस कर रहे हैं उनसे ही कांटेक्ट रखना है, बाकी सबको भगा देना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब ये सब कर लो ना और आपको कोई बोले कि यार ये और पढ़ ले, या फिर कोई यूट्यूब पे आके आपको बोले कि ये 15 दिन में लास्ट में पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सही है भाई, 15 दिन में पढ़ा के तुम सिलेक्शन दे रहे हो तो हम तो मूर्ख ही है, इतने दिन से पढ़ रहे हैं। कभी भी तुम है ना यूट्यूब बंद कर देना, ये सारे काम हो जाए ना, उसके बाद यहाँ इस स्टेप पे आ जाओ, तब जाना ही मत, बस यही बस रिवाइज करते रहना पूरा का पूरा, बार बार। यार इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि 10% लोग तो यहीं ख़त्म हो जाते हैं एग्जाम से पहले ही पूरी मेहनत करके। तो तुम है ना इसका ध्यान रखना, जब एग्ज़ाम आएगा ना इसके ऊपर मैं कोई स्पेशल वीडियो बनाऊँगा और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपको कैसे अभी रहना है। चलो ये हो गया, ये सारी चीज़ें होगी। अब तुम एग्ज़ाम देने पहुँच गए, एग्ज़ाम में क्या क्या गलतियाँ हो सकती है वो मैंने पहले वीडियो में बताई थी, जो नेगेटिव मार्किंग वाली है वो वहाँ जाके देख लेना तुम लोग, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। एग्ज़ाम देने के देख के आते हैं तो कुछ लोगों का तो पेपर बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग अदर जूल में रहते हैं। अदर जूल वाले बच्चे क्या करते हैं ना, ये चीज़ यूट्यूब पे सर्च करते हैं। अब तुम एक बात खुद से सोचना, जो यूट्यूब पे कट ऑफ बनाते हैं वो तो तुम देखना हर एग्ज़ाम की कट ऑफ बनाते हैं। क्या वो हर एग्ज़ाम देख के आते हैं? क्या उनको हर एग्ज़ाम के बारे में पता है? क्या सिलेबस उन्होंने पढ़ा है? क्या उन्होंने सारे स्टेप फॉलो किए? क्या वो कैसे बता सकते हैं? वो पुरानी को देखते हैं और थोड़ा सा उसमें आगे पीछे करके
10 बच्चों से पूछ कर ये बना देते हैं और आप टेंशन में आ जाते हो कि यार मेरा तो नहीं हो रहा, या फिर हवा में आ जाते हो कि मेरा तो पक्का हो रहा है। कट ऑफ किसी का बाप नहीं बता सकता, और अगर कोई बता रहा ना तो उसको पकड़ना और उसका वीडियो लेके उसको बताना कि देख तूने ये बताई थी एसएससी में और देख कहाँ पहुँच गई। सब लोग बेवकूफ़ बना रहे तुमको। इससे तुम्हारा नुकसान क्या हो सकता है, इस एग्ज़ाम के बाद में अगर तुम्हारा कोई और एग्ज़ाम है, तो अगर तुमको इन्होंने इनका वीडियो देखा, बाद में तुमको ये फीलिंग आ गई कि यार मेरा तो नहीं हो रहा, तो तुम्हारी पूरी जो टेक्निकल पढ़ाना वो साफ हो जाएगा। 15-20 दिन नहीं पढ़ोगे तो तुमको कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए ये चीज़ नहीं देखनी है। अपने जो दोस्त सीरियस है उनसे पूछ लेना, अगर उनके आसपास हो तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करो। इनके भरोसे थोड़ी बैठोगे यार, ये कुछ भी बना के आपको पकड़ा देंगे, आप टेंशन में घूमते रहो। चलो ये बातें होगी। अब अपने जो ना 2 टॉपिक बच गए, एक तो मटेरियल और एक रेड कलर वाला जो पूरा रोल प्ले करेगा आपकी पूरी तैयारी के अंदर। तो पहले इसकी बात करते हैं। आपको स्टडी मटेरियल लेने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर आपने बिल्कुल भी कभी भी तैयारी नहीं करी है ना, टेक्निकल कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो सबसे पहले आपको वीडियो देखना चाहिए। चाहे तो वो किसी कोचिंग के देख लो, चाहे यूट्यूब के देख लो, किसी के मैं नहीं करा मेरे देखो, जो आपको ठीक लगता ना उसके 5-7 वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। इतने तो समझदार हो। और 2 वीडियो के बाद में बोलता है कि तुम मेरा ऑनलाइन कोर्स लेके देख लो, तुम है ना उसको तो दोबारा देखना ही मत, क्योंकि वो हर बार ऐसे ही करेगा तुम्हारे साथ में। 5 वीडियो देगा, उसके बाद में तुम सोचोगे हाँ अच्छा चल रहा है, और उसके बाद में अदर जुल में छोड़ेगा। तुम क्या यार ऐसे घूमते रहोगे क्या, सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा तुम्हारा। या तो एक जगह से पूरे के पूरे वीडियो खरीद लो, या फिर तुमको लगता है यार ये सही तरीके से करा रहा है, 10-20 वीडियो देख के तुमने उसको पूरा फॉलो करो। ऐसे नहीं कि रोज़ ही सर्च कर रहे हो यार ऑटोकेड, एक आदमी को फॉलो करना है, ठीक है। और जिससे वीडियो ले अगर वो आदमी PDF नहीं दे रहा ना, मत लेना, क्योंकि तुम बार बार पॉज करोगे वीडियो को और लिखोगे, कितना टाइम खराब होगा उसमें। वीडियो देखो, PDF देखो, जिसका सही कंटेंट है ले लेना, ख़त्म बात। देखो कुछ लोग तो यहीं पे ख़त्म हो जाते भाई। वो तो जो लोग रिस्क लेते ना, वो लोग सोचते यार इतना पढ़ लिया ठीक है, इसको बार बार रिवाइज करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं और रिस्क लेना तो उनकी ज़िंदगी में ख़त्म हो गया। वो लोग चाहते हैं कि 100% सिलेक्शन हो, चाहे मेहनत में ज़्यादा कर लूँगा। उन लोगों को ना यार ये चीज़ देखनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये सबको देखनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी जाके पढ़ लेना भाई, आज के ज़माने में 100% कोई पढ़ा नहीं रहा है, और बिना आपके पूरे पढ़े आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। सिलेबस पूरा नहीं किया तो इतने सारे क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो जाते, फिर तुम पढ़ के नहीं गए उसमें से आ गया तो तुम्हारा ये ना ख़राब हो सकता है। ये बहुत 5-5 साल में एक बार आता है। तो ये कैसे पढ़ना है, किन किन का पढ़ना है, ये ज़रूरी है, क्योंकि सारी तो पढ़ नहीं पाओगे। तो वो मैं एक एक करके वहाँ पे बताऊँगा कि किसकी तो पढ़नी है और किसकी नहीं पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक। ये सब करने के बाद में आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक, वो मैंने वहाँ लिखी है। इसकी यार बड़ी डिमांड आ रही है कि बताओ सर ये बताओ, आज बता दूंगा। उसके बाद में ना फिट कर लेना, वहीं पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा तुम्हारे। अभी इसको देखो, पहले बात करते हैं बुक्स के बारे में। सबसे पहले राजस्थान जीके की बात करते हैं। देखो सबसे पहले तुम क्या करना, वीडियो देखना, नोट्स लेना, PDF तुमको देगा ही अगला, नहीं देगा तो लेने ही नहीं है। फिर उसके बाद में जो नोट्स है उनको पढ़ना 1 बार 2 बार। उसके बाद में तुम है ना डायरेक्ट इस पे मत पहुंच जाना, क्योंकि जब तुम अपना सिलेबस देखोगे, टॉपिक उठाओगे, इसको देखोगे ना, तो ये मोटी मोटी बुक है और उनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर हिस्ट्री स्टार्ट कर दी और यहाँ पहुँच गए ना, तो अगला एग्ज़ाम आ जाएगा तुम्हारा और ये कंप्लीट ही नहीं होगी। बस इसके लिए, इसको सॉर्ट करने के लिए क्या करना है ना, तुमको पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की एक बुक लगानी होगी। कोई भी एक बुक लगा लेना, मैं अभी तुमको कुछ बुक्स के ना फ़ोटो दिखाऊंगा, ठीक है। वो तुम देख लेना, मार्केट में मिल जाएगी तुमको, वहाँ से देख लेना। ये क्यों लगाना ज़रूरी है यार, ये इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि इसमें तुम्हारे राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम हुए होंगे ना, उनमें क्वेश्चन आए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे। तो तुम जब 1 पेपर 2 पेपर 10 पेपर लगा लोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राजस्थान जीके में हर लाइन में क्वेश्चन है, तो इन बुक्स में तो वो सारी लाइनों पे सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो तुम सारे थोड़ी पढ़ने हैं, तुमको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, क्योंकि याद ही नहीं होते। तो तुम पहले इस स्टेप पे जाना और फिर इस पे जाना, ठीक है। यहाँ से पर जब इस पे चले जाओगे तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेगी, वो तुम यहाँ पे ऐड कर लेना, ताकि तुमको दोबारा ये नहीं पढ़नी पड़े, ठीक है। दूसरी चीज़ यार, अब ये स्टैंडर्ड बुक्स है कौन सी, मार्केट में राजस्थान जीके की 1000 बुक मिल जाएगी, आए दिन नया पब्लिकेशन लॉन्च हो जाता है यहाँ पे। लेकिन तुमको मैं बताता हूँ कि यार जिसने सबसे पहले बनाई होगी बुक,
उसने सबसे ज़्यादा डेप्थ में स्टडी करी होगी और वो रेगुलर अपडेट भी कर रहा है। ठीक है, जिसके ज़्यादा एडिशन आए ना वो सबसे सही है, क्योंकि वो बार बार अपडेट कर रहा है। मान लो किसी ने 2013 में किसी को कॉपी पेस्ट कर लिया, अब वो एडिशन उसका आ ही नहीं रहा नया नया, तो अपडेट ही नहीं कर रहा, तो तुम्हारा गेम ख़त्म हो जाएगा। बताऊँ कैसे? जैसे अभी पशु जनगणना है, तुमने मान लो तुमने थोड़ी सी यहाँ पे कंजूसी कर ली और किसी की पुरानी धरोहरें अलग से खरीद ली, या फिर ये पेनोरमा सिक्वाल खरीद ली जो 2012 से पहले की थी, फिर तुम पढ़ रहे हो उसको, फिर तुम्हारे पशु जनगणना में से आया कि जो है जैसे बकरी है वो सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, पशु जनगणना के आंकड़े चेंज हो गए। इसलिए ये जो भी बुक पढ़ो ना 200-400 खर्च कर देना, कंजूसी मत करना, नई बुक ले लेना, क्योंकि नए आंकड़े आ गए, बहुत सारी चीज़ों के नए आंकड़े आ जाते हैं, बार बार आते रहते हैं, तो वो हर बार अपडेट होते हैं। और वो जो अपडेट होते हैं ना इन 2 बुक में होते हैं और एक इसमें होते हैं। इसमें भी होते हैं पर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, क्योंकि इसमें तो आंकड़े ही कम होते हैं। ठीक है, और वो आते भी, ऐसा नहीं आते नहीं, वो आते हैं, उस पर 100% क्वेश्चन आएगा जो चेंज होएगी, और तुम गलत करके आ जाओगे, फिर ऑब्जेक्शन डालते रहोगे, फिर वो सही नहीं करेंगे, फिर तुम बोलोगे ये कमीशन ही बेकार है। यार ये चीज़ है ना, मैं ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुमको बुक करना नहीं खरीदनी है, कोई फ्री में भी देना लेना नहीं है। ठीक है, अब देखो बुक कौन सी अच्छी है, बुक तो मैंने 4 लिख दी यहाँ पे। देखो ये धरोहर और ये लक्ष्य है ना, ये दोनों लगभग एक ही लेवल की बुक है, एक ही जैसा लगभग मटेरियल है, दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, वो मैं बताता हूँ क्या है। इस लक्ष्य में क्या है ना, थ्योरी देता है, बाद में थोड़े से क्वेश्चन देता है, और उनके आगे ये नहीं लिखता कि ये कौन से एग्जाम में आया, तो तुमको वहाँ से ये नहीं पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ना अपनी क्वेश्चंस की अलग से बुक देता है, 8 हज़ार या 10,000 क्वेश्चन की एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव की, वो अलग देता है। तो तुम पहले इसकी थ्योरी पढ़ो, फिर उसकी बुक पढ़ो, तब तक ये एग्जाम तो निकल जाएगा। फिर अगले साल अगला एग्जाम जो है ना 5 साल बाद जब देना तुम सोच लेना यार इसके बारे में। मैं किसी की बुराई या किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा यार, मैंने तो बनाई नहीं है। अब देखो धरोहर में क्या ना, थ्योरी दी होती है, चीज़ें हाईलाइट करी होती है अलग कलर से कि क्या इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में ये क्या करते हैं, क्वेश्चंस देते हैं बहुत सारे हर चैप्टर के आगे कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया है, और उसके बाद में एक और लेवल देते हैं जिसके अंदर नए क्वेश्चन लिखे होते हैं जो एग्जाम में तो नहीं आए पर उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। तो तुम ये वाली जो चीज़ है ना, ये बुक अगर तुम पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो तुम ये एक खरीद लेना, और ये नोट्स पढ़ना, पे जो भी आपके चैप्टर हो उसके लास्ट में जाना, वहाँ से क्वेश्चंस पढ़ना, और उसके बाद में इसकी थ्योरी पढ़ना, क्योंकि नोट्स तुमने पढ़ लिया, तुम्हारा बेस तो थोड़ा बहुत बन गया होगा। देखो ये तो उन लोगों के लिए है जो खूब मस्ती से दबा के पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार पढ़ते हैं ना, तो उनको ऐसे डर सा लगता है, यार मज़ा नहीं आ रहा, इतनी तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, और वो इसको देख के डर जाते हैं, इतनी मोटी बुक है। वो लोग ये बुक ले सकते हो, ये अच्छी बुक है, लेकिन इसमें 2 बुक आती है, एक तो 50-60 रुपये की आती है जिसमें कोई 70-80 पेज आते होंगे, और एक थोड़ी सी मोटी आती है जिसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट करके दी होती है धरोहर की तरह, वो थोड़ी सी मोटी आती है, तुम वो मोटी वाली लेना है। 50-60 पेज पढ़ के क्या करोगे, इसमें तो कुछ आधी चीज़ें कवर नहीं होगी, फिर तुम 10 दिन पढ़ भी लिए वो भी तुम्हारे ख़राब हो गए। तो इसकी वो दूसरे वाली जो बुक आती है वो ले लेना। ये देखो ये पेनोरमा है, इसके बारे में थोड़ी खास बात करेंगे यार, क्योंकि ये तुम्हारा सिलेक्शन रोक भी सकती है। जिसने पहले नहीं पढ़ी है कभी राजस्थान जी के, कैसे रोक सकती है बताऊँ? तुम आजकल लॉकडाउन में मंदिर जाते हो क्या? जाते भी होंगे तो बाहर से राम राम करके निकल लिए। देखो ये बुक है ना, अगर तुमने नाम नहीं सुना ना तो तुम सुनो भी मत, और अगर तुमने नाम सुन लिया, किसी ने तुम्हारे दिमाग में कीड़ा भर दिया, तो तुम है ना अभी से राम राम कर लो, मेरी मानो तो। फिर भी तुम्हारे अगर जम नहीं रहा यार मैं तो जाऊँगा देखूँगा इसको, तो तुम एक काम करना, बुक शॉप पे जाना, उससे रिक्वेस्ट करना कि मेरे को 20-1 मिनट ये पढ़ने दे यार, फिर खरीदूँगा मैं। तुम पढ़ना, अगर तुम्हारी लैंग्वेज समझ में आ जाए ना तब तो तुम यार वाकई में एक्सपर्ट हो, तुम ले लेना ये। पर मेरे को लगता नहीं आएगी समझ में, क्योंकि मेरी पढ़ी हुई है ये भी मेरी पढ़ी हुई है। ये सबसे ईजी है, इसमें है ना बुक इन सब में से सबसे अच्छी यही है, लेकिन इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है। इसको वही पढ़ सकता है जो कोई प्रोफेसर हो या फिर किसी बड़ी इंस्टीट्यूट या कोचिंग के अंदर उसको 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो। वो चीज़ें अपनी करेक्ट करने के लिए, या फिर होता ना एक ऑथेंटिक सोर्स तुम ढूंढते हो, अगर कोई डाउट आ जाता है तब वो लोग यहाँ पहुँचते। फिर एक ग्रंथ है एक तरीके का, तो अगर तुमको कोई ये सजेस्ट कर देना तो तुम मत पहुँच जाओ इस पर, ये सिलेक्शन रुकवा देगी तुम्हारा। इसलिए लिखा है मैंने इसको रुकवा देगी ये, नहीं तो मैं नहीं लिखता, क्योंकि कई बार लोग सुन लेते हैं और मैं यहाँ पे लिखा नहीं, फिर वो पहुँच गए। चलो ठीक है, ये तो बात होगी। अब हम बात करते हैं टेक्निकल में। टेक्निकल में सबसे पहले हम थ्योरी की बात करेंगे अपन, फिर उसके बाद प्रैक्टिस वाली जो ऑब्जेक्टिव बुक्स है उनके बारे में बात करेंगे। देखो
सबसे पहला सब्जेक्ट है सॉइल। सॉइल मैकेनिक्स में आपको कैसे पढ़ना चाहिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सॉइल में क्या होता है ना, एक प्रॉपर्टीज़ का पहला चैप्टर होता है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में जो चैप्टर्स होते हैं उनमें थोड़ी थ्योरी कम होती है, न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं। जैसे अर्थ प्रेशर देखोगे, अर्थ प्रेशर में अगर न्यूमेरिकल तुम्हारे काम का आएगा तो सिर्फ 2 ही लाइन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर कॉन्वेंशनल में आएगा तो बड़ा बड़ा आएगा। तो तुम लोग है ना इसके कोई बड़ी सी कोचिंग के नोट्स उठा के पढ़ने बैठ जाओगे, कोई मतलब नहीं है। इससे बेटर है कि तुम वीडियो में देखना, अपने नोट्स बनाना, और इसको कॉन्सेप्ट यहाँ पे वीडियो पे क्लियर हो सकते हैं आपके, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे यार, वाटर कंटेंट और वॉइड रेशियो और इसका फॉर्मूला और ऊपर नीचे हो जाएगा तुम्हारे। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ोगे तो याद रहेगा। तो तुम ये वीडियो में देखना। और अगर कोई बुक रेफ़र करना चाहता है तो इसकी एक अरोरा करके बुक आती है, ठीक है। ये WR की भी वैसी आती है बुक, इरीगेशन जिसको तुम बोलते हो, इसकी भी अरोरा आती है। दोनों का एक ही नाम है, पता नहीं, हो सकता है एक ही आदमी हो, क्योंकि अभी BCP देखना सब जगह बुक छाप रखी है उसने। अब देखो BMC और CT, BMC और CT की तो तुम बुक खरीद ही लेना। तुम्हारे पास पैसे नहीं तो उधार लेके खरीद लेना यार, ब्याज में ले लेना, तुम चुका देना बाद में, लेकिन ये बुक खरीद लेना, नहीं तो ये तुम्हारा सिलेक्शन रुका देगी। इसका वेटेज बहुत है, 15 क्वेश्चन आते हैं इसके, और कभी ना कभी तो खरीदनी पड़ेगी, हर एग्जाम में इसका वेटेज है। इसकी 2 बुक आती है, एक तो है इसके दुग्गल के नाम से और एक है रंगवाला के नाम से। ये तुम वैसे तो रंगवाला भी अच्छी है, उसकी लैंग्वेज ईजी है, पर तुम इसके दुग्गल खरीदना, क्योंकि उसमें ना टॉपिक ज़्यादा कवर कर रखे हैं। कई बार क्या होता है ना, कुछ एग्जाम में कुछ जैसे पेंट्स वो जो होते हैं ना, ऑयल पेंट्स वगैरह और डिस्टम्पर, वो सब जोड़ देते हैं। इस तरीके की चीज़ें होती है ना, वो दुग्गल में अच्छे से दी हुई है, उनमें शॉर्ट एंड स्वीट दी हुई है, वो कई बार क्वेश्चन आंसर छोड़ सकता है आपका, तो तुम दुग्गल खरीदना। FM की बुक तुम मत खरीदना, क्योंकि RK बंसल तुम सबने देखी होगी पहले कॉलेज में, बहुत फेमस बुक है। लेकिन FM तुम वीडियो से पढ़ना, क्योंकि क्या होता है ना, देखो FM में ऐसा होता है बहुत सारे डेरिवेशन होते हैं। तो अगर तुम बुक से पढ़ोगे तो तुम डेरिवेशन पहले पढ़ोगे, उसके बाद फॉर्मूले तक पहुँचोगे। लेकिन इस एग्ज़ाम में डेरिवेशन का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, तुमको फॉर्मूला लिखवाऊँगा डायरेक्ट, जो आ सकता है जिस पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद में उसकी थोड़ी सी पिक्चर आपकी बना दूँगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो जो टर्म इसमें यूज हुई है उनका क्या क्या मतलब होता है, किस तरीके से क्वेश्चन घूम सकता है, बजाय कि तुम पूरा डेरिवेशन पढ़ कर फिर फॉर्मूला याद करो। तो तुम्हारा काम यहाँ पे थोड़ा सा ईजी कर दूंगा। वैसे थोड़ी सी टफ सब्जेक्ट है, तो तुमको वीडियो देखनी चाहिए। सर्वे देखो, सर्वे में ऐसा है कि सर्वे 2 तरीके से पढ़ाई जाती है। एक तो IAS गेट के हिसाब से, उसमें क्या होता है ना, थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती ज़्यादा, ठीक है। जैसे थियोडोलाइट में एग्जांपल देता हूँ, थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट में आपको क्या कर सकते हैं, आपको अगर आप किसी कोचिंग में जाओगे तो आपको वो क्या करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन कराएंगे, जैसे HI मेथड है, राइज फॉल मेथड है, ऐसे थियोडोलाइट के बड़े बड़े क्वेश्चन कराते हैं। कभी भी देखना उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में कोई बात नहीं करते, या फिर जो थियोडोलाइट है उसके पार्ट्स के बारे में कोई बात नहीं करते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंपास, थियोडोलाइट, चेन, इनकी ना थ्योरी पे क्वेश्चन आते हैं सीधे के सीधे। तो आप लोगों को इसकी बुक तो 100% पढ़नी चाहिए। बाकी जो है वीडियोज इसके बहुत कम होंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी है। मैं यहाँ के थियोडोलाइट बना के तो नहीं दिखा सकता ना, बुक में देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल कलरफुल आपको दिखेगी पिक्चर, उसमें सब समझ में आ जाएगा कौन सा अपर स्क्रू है, कौन सा लोअर स्क्रू है। तो वहाँ पे ना आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। इसकी बुक आती है, और सोम और टॉस तीनों की, BCP तीनों की अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे सोम में तुम इसके दुग्गल भी देख सकते हो, वो भी ठीक है, नहीं तो तीनों की BCP ले सकते हो। सोम और टॉस की बुक मत लेना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे, कॉन्वेंशनल क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो तुमको प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरी है नहीं, सीधे सीधे फॉर्मूले आएंगे, सीधे सीधे न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे पढ़ लेंगे। इनमें ज़्यादा मेहनत करोगे तो कोई मतलब नहीं है, उससे तो बढ़िया इनमें करो जो थ्योरी बुक से पढ़नी है, ठीक है। फिर भी अगर तुम लेना चाहो तो BCP ले सकते हो। इरीगेशन में अरोरा मैंने पहले बता दी। कैड के अंदर है ना बुक तो आती है, लेकिन जिसने कैड करी होगी वही उस बुक को समझ सकता है। जिसने कैड नहीं करी ना, उसको मैं यहाँ पे कैड अच्छे से समझाऊंगा और उसके बाद नोट्स दे दूंगा। तुम नोट्स पढ़ना, बार बार वीडियो देखना, जो तुम्हारे एक इमेजिनेशन टाइप में बन जाएगा कि यार ये लाइन ऐसे ड्रॉ रही है, ऐसे ड्रॉ रही है, सारी चीज़ें हो जाए क्लियर। और इसके बारे में पहले वीडियो में बात भी करी है, ज़्यादा डिटेल में देखना तो तुम यहाँ पहुँच जाना। देखो RCC और स्टील की मैं तो तुमको बोलूँगा बुक मत लेना, क्योंकि यार बुक है ना वही समझ सकता है जो प्रोफेसर है, क्योंकि इनकी लैंग्वेज बड़ी अजीब सी होती है, बहुत टफ लैंग्वेज होती है इनकी। और तुम क्या करना, RCC का IAS कोड ले लेना और स्टील का IAS कोड लेना। स्टील के IAS कोड में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन RCC का IAS कोड में से आपके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। एक कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा होगा जो मैं आपको थोड़ा पढ़ा दूंगा। देखो ये RCC के कोड में आपको मैं क्लोज बताऊँगा, सारी लिस्ट बनाऊंगा और एक एक क्लोज को समझा दूंगा। आप ऑफलाइन अपना जो है हार्ड कॉपी लेके बैठ जाना, और जैसे जैसे मैं बोलूँ आप उसमें पढ़ते रहना, और ये मैं आपको बता दूंगा।
तो आपको सीधे सीधे क्लोज नोट करना है, अंडरलाइन करना है और वही बार बार पढ़ना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेटेज तो है नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और आप बुक पढ़ोगे क्या इसके लिए, आपको कौन सी बीम डिज़ाइन करनी है, स्लेब डिज़ाइन करनी है, क्यों उनके सीधे सीधे क्लोज आएंगे जो उनमें यूज़ हो रहे हैं, सीधे पढ़ना। क्यूएसवी की BN दत्ता आती है, इतनी मोटी आती है, और आपके सिलेबस में ना इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, बस 1-2 वर्ड ही लिखे हुए हैं, किसी को पता नहीं कि यार उसमें से क्या आएगा। इसलिए जो पुराने पेपर है उनमें जो क्वेश्चन आए, प्लस जो SSC और रेलवे जो कवर करता है क्यूएसवी, ये उन्हीं 2 एग्जाम में आती है, बाकी में तो नहीं आती। तो उन सब को एक देखते हुए एक दायरा फिक्स किया और उसका एक पूरा का पूरा नोट्स बनाया मैंने, ठीक है। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था डिटेल के अंदर, तो तुम वहाँ जाके देख लेना। तो इसकी BN दत्ता तुम खरीदो तो ठीक है, वैसे नहीं खरीदने की जरूरत है क्योंकि बहुत बड़ी बुक आती है, मेरे हिसाब से मत खरीदो। देखो ये CPM है, मैं पहले बोल चुका हूँ 6 से 7 पेज में ख़त्म हो जाएगी। छोटे छोटे थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, 2-2 लाइन के होते हैं। फिर भी अगर तुम बुक खरीदना चाहो तो एक तो इतनी मोटी बुक आती है, वो तुम्हारे कोई काम की नहीं है, ES वालों के लिए होती है, क्योंकि वहाँ पे CPM के बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं कन्वेंशनल में, तो उनको प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन BCP की एक बुक आती है जो 100-101 पेज की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, अभी दिखाऊंगा तुमको बुक, है ना। क्योंकि ये बुक्स की ना मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, मैं किसी का प्रमोशन तो नहीं करा, लेकिन फ़ोटो इसलिए दिखा रहा हूँ कि कई बार क्या होता है ना, मार्केट में कुछ कॉपी वॉपी आ रखी है, आप गलत बुक उठा के ले आओगे, तो मैं आपको ना यहाँ पे फ़ोटो दिखा दूंगा ज़्यादातर बुक की, तो तुम देख लेना कि भाई ये क्या, वीडियो पॉज करके आराम से देख लेना। चलो ये बात होगी। अब बात करते हैं प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस में सबसे पहले आपको पेपर्स लगाने हैं, और वो मैंने पहले वीडियो में बताया था। उसके बाद में एक बहुत ही फेमस बुक है गुप्ता एंड गुप्ता, इसके बारे में सबकी अलग अलग राय, कोई बोलता है कि मत लगाओ यार पुरानी हो गई, कोई बोलता है लगाओ। अब मैं बताता हूँ तुमको ये बुक 100% लगानी है। कैसे लगानी है, थोड़ा सा इसको आधा कर लेना। कैसे करना कि इसमें पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो है छोटे छोटे क्वेश्चन, उसके बाद में ES और गेट के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ES और गेट वाले में से तुमको कोई क्वेश्चन नहीं लगाना, तुमको सिर्फ छोटे वाले क्वेश्चन लगाने। ES और गेट के क्यों नहीं लगाने वो मैं आगे बताऊंगा, देखना अभी। तो तुमको गुप्ता एंड गुप्ता लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तुम एक बार सोचो, मान लो किसी एग्जामिनर को दिया पेपर सेट करने के लिए कि तुम पेपर सेट करो, अगर वो बुढ़ा हुआ तो उसने तो जब भी टेक करी होगी ना, तब भी तो भाई पेपर बनाया हो, तब भी तो ये बुक पढ़ी होगी, क्योंकि उस टाइम तो यही बुक चलती थी। उसका दिमाग सटका, ये उठा ली तो तुम्हारी मेहनत खराब। तो भाई ये पढ़ लियो तुम, ठीक है। तो ये तुम एक बार मेरी मानो तो पढ़ ही लियो भाई। अब बात करते हैं उसके बाद तुम SSC के क्वेश्चन लगाना, उनमें बहुत सारी वेराइटी और बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम ये लगाना, कोई भी किसी भी कोचिंग के ले लेना, मैं तो किसी को प्रमोट कर नहीं रहा, तो तुम्हारा जो मन करे जिसमें सॉल्यूशन भी दिया हो और चैप्टर वाइज दिया हो वो उठा लेना, ठीक है। मार्केट में देखोगे तो पता चल जाएगा, बुक खरीदने से पहले थोड़ा देख लेना उसको जाके। देखो एक इसका मैं बारे में बताना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा, ये मेडी जी की बुक है और इसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3400 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। और वो इसमें क्या है ना, PSU गेट और ES में जो लो से मीडियम लेवल के न्यूमेरिकल होते हैं और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो सारों को इन्होंने छांट के इसमें डाल दिया। अब इसको सॉल्व करने के बाद में आपको गेट ES और PSU के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने ना पहले ही छांट दिया कि AE और JEE के जो प्रीलिम्स होते हैं उनमें किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको सबको एक जगह क्लब करके यहाँ पे डाल दिया इन्होंने। तो तुम ये 3 बुक तो पढ़ना ही पढ़ना तुमको, इनमें से तुम कुछ नहीं छोड़ सकते। अब आती है कि कभी कभार कहता ना, कुछ लोग सोचते हैं जो रिस्क नहीं ले सकते, जिन्होंने पुराने टाइम से तैयारी कर रखी हो, तो उन्होंने ये पढ़ रखी हो, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम भी होता है, तो वो सोचते हैं यार मैं BMC सिटी के हुआ और ये RCC के हुआ, ये सर्वे के हुआ, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे थ्योरेटिकल है जिनके बारे में क्या है थोड़ा सा और एक आधी बुक लगा ली जाए। तो तुम क्या करना, ये RS खुरमी है 4थे नंबर पे, इसको लगा लेना। देखो इस वाली बुक में ना गलती बहुत है, तुमको ये बुक तुम तभी लगाना जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो। तो अगर तुम अगर गलत आंसर दिया भी ना तो तुम पकड़ लो यार ये आंसर गलत है, नहीं तुम गलत आंसर को रट लिया, अगर गलती से आएगा तुम्हारा यहाँ पे ख़राब हो सकता काम। देखो उसके बाद ये ग्रंथ है भाई R.A. गौर, इतनी मोटी दिखाऊंगा अभी। इस बुक को तुम जब भी पढ़ना जब तुम्हारे पास में कोई काम है ही नहीं है, ये तो तुम ज्ञानी हो पूरे के पूरे। इसमें 3 लेवल है, लेवल 1, 2, 3। तीसरे लेवल में तो कॉन्वेंशन क्वेश्चन है, लेवल 1 में थोड़ी सी थ्योरी है और छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेवल 2 में थोड़े से टफ क्वेश्चन है ES लेवल के। तुम लेवल 1 पढ़ लेना अगर तुम्हारे पास खूब सारा टाइम है। देखो ये सारी चीज़ें बात हो गई, अभी तक जितनी भी बात मेरे को बतानी थी मैंने 3 वीडियो में बता चुका हूँ। अब इसके बाद में कल से ना डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट होंगे सिलेबस के हिसाब से, एक एक सब्जेक्ट के। डेली के 2 वीडियो आएंगे, एक राजस्थान GK का आएगा और एक टेक्निकल का आएगा। देखो राजस्थान GK में मैं राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला हूँ। क्यों करने वाला हूँ
वो मैंने वहाँ बताया था पहले वीडियो में। और उसके बाद में मैंने पहले वीडियो में एक और प्रॉमिस किया था कि ना मैं सबसे पहले वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जो तुमने नहीं पढ़ी है या फिर तुमको कोई पढ़ा भी नहीं रहा है। जैसे ऑटोकेड हुआ, QS हुआ, सर्वे के अंदर एस्ट्रोनॉमी हुआ, GPS हुआ, ये सब चीज़ें पढ़ाऊँगा सबसे पहले। और इसका रीज़न भी बताया था क्योंकि जो लोग पहले तैयारी कर चुके हैं वो बार बार फिर जाके चैनल पे देखेंगे कि यार वीडियो आया कि नहीं आया ऑटोकेड का, तो उनका टाइम ख़राब होगा। ठीक है, तो बेटर है कि मैं पहले करवा दूँ, तो जिनको नहीं पढ़ना है वो अपना मज़े से तो कुछ और पढ़ते रहें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। अब कल से वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब अगर तुमको लगता है कि यार ठीक ठीक चल रहा है सब कुछ, तुमको वीडियो लेना चाहिए, तो तुम सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम्हारा कोई वीडियो मिस नहीं हो। नहीं तो फिर एक साथ तुम्हारे साथ बहुत सारे वीडियो जाएंगे लास्ट के अंदर, क्योंकि लगभग 200 वीडियो आने वाले हैं। तुम एग्ज़ाम से एक महीने पहले उठाओगे तो तुम पढ़ ही नहीं पाओगे उनको। तो बेटर है कि तुम जो है देख लेना अपने हिसाब से, तुमको ठीक लगता है तो कर लेना। लाइक डिसलाइक तुम्हारा मन करे तो करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। क्या करना लाइक डिसलाइक का, कहाँ लेके जाऊँगा मैं। तुम देखो, अब मैं बताता हूँ तुमको कि अपन है ना सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अपना जो मेन टॉपिक है ना वो अभी भी बाकी है। इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा डिटेल में जल्दी से, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखो सुनो, तुम जो नोट्स बनाते हो, पहले तुम उसका तरीका बताता हूँ। जो 90% लोग नोट्स बनाते हैं, एक नोटबुक लाते हैं जैसा मन करता है, लाइन वाली ले आते हैं और ब्लैंक ले आते हैं, कुछ भी नोट्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं, भर देते हैं धड़ाधड़, 10-15 कॉपी भर दी। ठीक है, देखो ये एक तरीका है जो 90% लोग करते हैं। 10% लोग होते हैं जो थोड़े से स्मार्ट होते हैं और वो सिलेक्शन लास्ट में लेके जाते हैं। वो 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं और फिर भी सिलेक्शन ले जाते हैं। क्यों? कि उनके पास टाइम मैनेजमेंट होता है बहुत तगड़ा। और वो टाइम मैनेजमेंट है ना यहीं से होता है। पढ़ना तो मटेरियल तो सबको ही है, लेकिन तुम जितना कम रिवीजन करोगे, लास्ट में जाके जो टाइम बचाएगा ना उसको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि चीज़ें तो लास्ट की याद रहती है, पहले वाले भूल जाता आदमी। तो यहाँ ना टाइम मैनेजमेंट होगा इन नोट्स के अंदर। तो इन नोट्स को बनाने का ना मैं तुमको एक तरीका बताता हूँ। देखना, यहाँ पे बहुत सारे लॉजिक लगा दूंगा मैं। तुम क्या करना, सबसे पहले एक नोटबुक लेना, मैं तुमको थोड़ा सा बताता हूँ। इस तरीके की स्पायरल नोटबुक लेना जिसमें ब्लैंक पेज है। ठीक है, मैं तुमको ब्लैंक की सजेस्ट करूँगा। क्यों? सुनो, क्योंकि जब तुम सबसे पहले वीडियो देखोगे या फिर कहीं भी पढ़ोगे तो तुम यहाँ नोट्स लिख लोगे। तो तुमको ये वाला पोर्शन रखना है लगभग 80% का, और ये वाला पोर्शन रखना है 20% का। अपने हिसाब से एक लाइन ड्रॉ कर लेना पेंसिल से, और ये 20% पूरी नोटबुक में रखना, तुमको हमेशा खाली रखना। क्यों रखना वो बताता हूँ। इस 80% में तुम नोट्स लिखना इधर से। कुछ लोग बीच से स्टार्ट करते नहीं, तुम यहाँ से स्टार्ट करना, ऐसे लिखते जाना। इधर तुम्हारे पास खूब सारी जगह बीच बीच में कभी कभी बचती रहेगी। अब तुमको क्या करना है, पहली बार तुमने नोट्स बनाए, फिर तुम क्या करोगे, बुक स्टैंडर्ड राइटर बुक पढ़ोगे या फिर तुम कहीं क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ तुमको कुछ नया मिल जाएगा। तुम अलग कलर के पेन से यहीं हमेशा नोट करते रहना। तुमको है ना यार एक ही बुक बनानी है, टोटल 3 बुक नोटबुक बनानी है तुमको। सॉरी, तुमको 3 नोटबुक टोटल बनानी है, जिनमें तुम्हारे पास एक तो राजस्थान जीके की और 2 टेक्निकल की होगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। ठीक है, वो 8-10 वाला सिस्टम नहीं करना है यहाँ पे, बस उसी में टाइम सेविंग कैसे होगी मैं बताता हूँ तुमको। देखो, तुमने पहली बार नोट्स बनाए, फिर तुम इसी में ऐड करते रहे। लाइन वाले में क्या होता है ना यार, लाइनें दिखती रहती है तो वो ऐड करने के लिए जगह नहीं बचती। फिर इस 20% को तुमको खाली रखना है। तुम सबसे पहले नोट्स पढ़ोगे, फिर तुम बुक पढ़ोगे, फिर तुम क्वेश्चंस लगाओगे। इतना काम करने के बाद में तुमको ये चीज़ समझ में आ जाएगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो तुम जो भी इस चीज़ में पेज में इंपॉर्टेंट हो या जो फॉर्मूला हो जो तुमको याद करना चाहिए, वो तुम अलग कलर के पेन से यहाँ लिख लेना। ये हो गए तुम्हारे शॉर्ट नोट्स। अब इन शॉर्ट नोट्स को यहीं बनाना क्यों जरूरी है? तुम दूसरी नोटबुक की तो बना सकते हो। तुम दूसरी तो ज़िंदगी भर से बनाते आए हो, लेकिन अब कुछ नया करो। लॉजिक बताता हूँ क्यों। तुम शॉर्ट नोट्स बनाते हो, तुम वहाँ जाके देखते हो, कभी कभार क्या होता है ना कि तुमको कोई चीज़ समझ नहीं आती, तुम भूल जाते हो, रिकॉल नहीं हो पाती यार फॉर्मूला कहाँ से आया और इसमें जो टर्म लिखी है इसका क्या मतलब है, इसकी यूनिट्स क्या है। अब ऐसी कंडीशन जब हो जाती है ना, तो तुम क्या करते हो, पहले नोट्स ढूंढ के लाते हो कि यार वो नोट्स कौन से थे या फिर कौन सी बुक वो थी। फिर तुम उस टॉपिक को ढूंढते हो और फिर वहाँ जाके तुमको ये चीज़ क्लियर होती है। ठीक है, और दूसरा नुकसान क्या होता है ना, तुम उसको देख रहे हो, इतने में तुमको नीचे वाली चीज़ दिखती है और तुमको लगता है मेरे को ये भी याद नहीं है, ये भी पढ़ लेता हूँ। फिर तुम्हारा टाइम ख़राब होता है। हो सकता है वो तुमको याद भी हो पर तुमको रिकॉल नहीं हो रही उस टाइम पे, तो तुमको लग रहा है कि नहीं मेरे को याद नहीं है। लेकिन तुम अगर यहीं शॉर्ट नोट्स बना रहे हो और जब एग्जाम से पहले इस वाले पोर्शन को कभी नहीं देख रहे, एक तरीका अपना चेंज कर लिया, तो तुम यहाँ अगर कोई तुम्हें समझ नहीं आती तो तुम सीधा ऊपर जाओ यार। बार बार वो नोटबुक ढूंढने की कहाँ जरूरी पड़ रही है। लास्ट में जाकर वैसे ही दिमाग ख़राब रहता है आदमी का, एफिशिएंसी तुम्हारी बहुत कम हो जाएगी जब तुम अलग अलग नोटबुक रखोगे। यहाँ पे रखोगे तुम्हारी एफिशिएंसी सोचो कितनी खतरनाक रहेगी। सट एकदम से देखा फटाक से नहीं आया तो ऊपर देखा आगे पलट लिया पेज। पहली चीज़ ये।
दूसरी गलती क्या करते हैं लोग बाग कि जब यहाँ पे मैंने बोला टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करो, फिर उसके बाद में तुम बुक्स भी लगाओगे प्रैक्टिस के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ रटने वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं तुमको, ठीक है, वो रटने पड़ेंगे, तुम्हारे हर बार गलत हो रहे हैं। तो तुम क्या करना, जब भी सब्जेक्ट स्टार्ट करो तो लास्ट में 5 पेज छोड़ देना, मतलब 5 का मतलब दोनों साइड के 10, और उसके अंदर 1 लाइनर लिखते रहना जो जो तुमको नहीं मिले। और अगर मान लो पेज कम पड़ जाते तो स्पायरल में इसीलिए सजेस्ट करिए तुम खोलना और आगे पीछे कर लेना, ठीक है। ये तुम्हारा तरीका मेरे हिसाब से होना चाहिए अगर तुमको टाइम बचाना है तो। टाइम सबके पास लिमिटेड है, जो उसको सही से यूज़ करेगा उसका सिलेक्शन होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। मैंने पहले बोला था कि पढ़ना, हार्ड वर्क करना, सही मटेरियल चूज करना, ये आज के टाइम में नहीं चलता। स्मार्टनेस होनी चाहिए तुम्हारे पास, अगर नहीं हुई ना तो तुम हो सकता लटक जाओ। और अगर तुमने बहुत अच्छी तरीके से ये स्मार्टनेस दिखाई ना सही प्रॉपर वे में, तो मैं तुमको गारंटी देता हूँ ना तुम अच्छी रैंक के साथ निकाल के ले जाओगे एग्ज़ाम को, चाहे तुम फ्रेशर ही क्यों ना हो। और ये ट्रिक बिल्कुल काम करेगी, क्योंकि तुम जिस जगह पे जा रहे हो ना, जिस मंजिल के लिए, उधर तो जाए मैं, तो तुम मान लो मेरी बात, फ़ायदे में रहोगे मेरे हिसाब से। तुम ये सब फॉलो करना, मैं भी करता था, ठीक है। देखो मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं बुक्स की जो है थोड़ी थोड़ी फ़ोटो तुमको दिखा दूंगा, क्योंकि ज़्यादा मैं तुमको नहीं दिखा सकता, क्योंकि हो सकता है मेरे को प्रॉब्लम हो जाए। देखो ये है धरोहर, ठीक है, पॉज करके आराम से वीडियो को देख लेना। ये है वो बुक जो मैंने राजस्थान जीके की प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की बताई थी, इसका नया आईडी से लेना, ये थोड़ी पुरानी है। इसके अलावा इसके साथ में तुम ये भी ले सकते हो चाहो तो, इसमें 1 लाइनर है, और उसमें जो है पहले जो बुक दिखाई थी उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हर क्वेश्चन का नीचे, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है पर वो थोड़ा टाइम लेती है। ये है आपकी सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन की, ठीक है, जो मैंने बताई थी तुमको। और ये आपकी है बिल्डिंग मटेरियल्स की, जो बीएमसी और सिटी जो मैंने बताया था। ये तुम्हारी कंक्रीट टेक्नोलॉजी की है, सिटी की। ये तुम्हारी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन की है, बंसल। ये सर्वे का वॉल्यूम 1 है, ये सर्वे का वॉल्यूम 2 है, इसके 2 वॉल्यूम आते हैं। ये तुम्हारी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के एक वॉल्यूम में एक ऐसा और आता है। ये तुम्हारी इरिगेशन की है, KR अरोड़ा। ये तुम्हारी RCC की है, एक्केजन, इसमें लिमिट स्टेट वाली लेना, अगर तुमको कोई पुरानी चिपका देना जिसमें WSM हो मत लेना। ये है तुम्हारी CPM पार्ट, मैंने बोला पतली सी है। ये है तुम्हारी गुप्ता एंड गुप्ता, ये तो फेमस है यार, सब जानते हैं। ये SSC के क्वेश्चन है, इसको तुम कोई सी भी कोचिंग की ले सकते हो, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से। ये है तुम्हारे पास में वो मैंने बताई थी ना मेडीज की, उसको तुम ध्यान से देख लो, ठीक है। यही वाली बुक लानी है तुमको जो मिक्स क्वेश्चन जिसमें है। ये मेरे पास खुरमी है, दिखा नहीं सकता क्योंकि इसकी मेरे पास सॉफ्ट कॉपी वो PDF में है। ये वो ग्रंथर आर्यभट्ट, देख लो तुम कितनी मोटी है, बताया था ना बहुत सारे लेवल के क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। चलो ये तो सारी बुक्स होगी जो मेरे को दिखानी थी तुम लोगों को। ये इसका तो क्या दिखाऊँ यार, ऑटोगेट के नोट्स वगैरह मैंने बना रखे, मैंने बोला था ना पेज बना रखे, वो तुमको पढ़ाऊँगा जब दे दूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अब मैं ना कल से मैंने तुमको बता दिया क्या शेड्यूल रहेगा, एक राजस्थान जीके का वीडियो आएगा, एक टेक्निकल का वीडियो आएगा, तुम देखते रहना, नोट्स बनाते रहना, सारी चीज़ें मैंने बता दी है। और नेक्स्ट वीडियो जब भी देखो ना उससे पहले तुम हार्ड कॉपी रख लेना सिलेबस की, क्योंकि जब मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा पहले सिलेबस के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊँगा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ भी करना यार इसको मत भूल जाना।